आदेश गुरु जी। आदेश भाई, बैठ जाओ। कई बार देखा हाँ जी, नुका है कि वो भक्ति करनिया तो पाव हक सुता काल और जी कोई नुका है आप ही तो ना तो मान्या कर दे मौस ने, ना मान्या कर दे भगवान ने, आप ही तो अपना करके खावा। हाँ, और जो मतलब पूजा पाठ से बिल्कुल दूर है जी, उनका घर किसी प्रकार की अशांति नहीं जी, मतलब कई बार देखा भी हाँ जी, महसूस भी करा हाँ। और जो मतलब बेन मानव चल रहा है जी, चाहे तो कलयुग का प्रभाव ला लो जी, चाहे आप बताओगे जब बेरा पटेगा जी, मतलब जो आड़ा फतूर तो तार रहा है जी कलयुग में, वो ले रहा है जी मजे, जिसने अपनी हरियाणवी भाषा में कह रहे हैं जी कच्चे कटना। हाँ। और जो जितना बरती रहे है जी, जो जितना भक्ति में है जी, वो उतना ही दुखी सा हो रहा है जी। कह तो वह भक्ति उस पर उस तरीके से नहीं हो रही जी, अब उसका दुख समाप्त हुआ है, कह तो वो बीच में अटका खड़ा है जी। हाँ। तो इस चीज का थोड़ा बताओ जी। एक तो भक्ति मार्ग में जो जा है ना, हाँ जी। वो किते न किते कोई ना कोई त्रुटि करे ना रहे कोई। अच्छा जी। शरीर साधना और सादा सादा रहना बड़ा भारी काम है। मन डगमग होगा, डोलेगा, तो पूजा पाठ करेगा तो एक तो पिछले जन्म का कोई पाप है, एक मन ने पूजा ठाली कोई, वह पूजा मत न दिखाऊं न है, और मेरे भीतर में खोट है, तो उस खोट की वजह से मैंने दूना पाप भोगना पड़ेगा, मेरी काली तो बधेगी। एक बार बीच में जब तक हाँ जो मास्टर होशियार बालक का गणे मारा कर जी, हाँ। तू सारे में डूब गया रहा उसका गणे लग गया कर जी, यह बात है जी, यह है। अच्छा जी। परमात्मा का नहीं जावांगे ना जी, तो परमात्मा क्या करेगा, उस आदमी ने नींबू जो करने छोड़ा है ना, नो न छोड़ देगा। अच्छा जी। उसमें पाप नहीं रहना चाहिए। वो भगत काल नू पाव है, व्रत तो बोल दिए 1.5 महीने के 41 दिन के, और मन चित बुद्धि उसकी ठिकाना रंदी को नहीं एक भी पल, तो फिर वो माला भी फेर है, रनू भी देखा है, आड़ कौन के करे है, कौन पानी भर के लेगी है, कौन आने लाग रही है, वो जो नीत सनवा वो उसमें बाहर पड़ी रहा है, साफ नहीं होती तो उसका पाप बढ़ेगा, उसका काल लिया होगी, उसके बड़कम कर लिया होगी, डंगराम कर लिया होगी, कारोबार व्यापार में रुकावट होगी। और जो भक्ति नहीं करता और दिवा भी कोलांदार नु का मतलब जमा नास्तिक होगा, आप इन्हें नहीं फंडा तो मैं तो बहुत दूर, उसका प्रारब्ध का कोई कर्म जाग रहा है, मतलब पछला चल रहा है। हाँ, पाँच जन्म का कोई करोड़ा कर्म उसका पुण्य भोग रहा है, जब वो पुण्य खत्म होगा तो उसका कल लिया होगी। ठीक बात है। और एक आदमी भक्ति करे है, भक्ति करो ना, शांत मनता करो, सोच की करो, और बिना गुरु भक्ति ना करो। घने काल वह हैं जिनका कोई मार्गदर्शक को नहीं, और अपन शाना भी कौन समझते किसी ने। ठीक बात। वो किसी का आगे झुक के भी राजी को नहीं, घमंड नहीं हो गया, घमंड हो गया भगवान का आगे पड़िया है, तो भगवान तो घमंड तो बहुत घना दूर है, उसने तो वो भगवान ने मारे करेगा। ठीक बात है। थोड़ी करो, अपना हिसाब की कर लो, दिखाओ ना, फिर पूछा बिना ना करो ना। मतलब गुरु होना चाहिए। हाँ, गुरु होना चाहिए। गुरु चैनों का अगर डोला न बना ले वो भी फल देगा। पूजना पड़ेगा। हाँ, पूजना तो पड़ेगा, वो पूजा बिना तो फल कौन मिले। अच्छा, पूजा भी सा, और उसकी मानना है ना, कर्म में कोई कमी आएगी, कर्म में कमी आएगी तो उस कर्म में जो कमी बनी है वो आप सुलट देगा। वो कौन सा गुरु जी बना रखे हमने, वो गुरु जी फिर उसका भार उस पर जाएगा कि उसने चाहे कम बता चाहे थोड़ा बताया, हमने तो उसका व्रत लिया तो उसमें कमी रही तो गुरु जी बरतेगा, बस उसका भार गुरु जी उठ लेगा, उसका काली को नहीं आएगा। मैंने एक बात सुनी थी जी, मतलब उसमें क्या है जो जो शेर जो है ना अपना बच्चा ना जी मुंह मताबा है जी, उसका चाहे बेशक दान चुभो, उसका पंजाबी मारा है जी हंगाला की, तो मतलब है ना जी वो फिर लास्ट में उसने ईसा बना दे है जी जंगल का राजा। हाँ, राजा बना दे। तो मतलब मेरे हिसाब से गुरु जी अगर किसी ने डांटा है, पीटा है, मरोड़ा है, तोड़ा है, तो उसने बनाने खतरे करे है जी। हाँ, तुमने देखा को नहीं, कुम्हार मटकी बनावा है, बाहर तो थप्पड़ मारा है, तो भीतर तो सारा भी तो दे रहे है ना वो। तो गुरु के करे है हमने भीतर तक ज्ञान का सहारा देवा है। अच्छा, हमारे भीतर में ज्ञान भरेगा। सतगुरु मेरा वाणी, सतगुरु मेरा सूरमा मारा शब्द की चोट, गोले मारे ज्ञान के वो दूर भगावा खोट। तो जो मेरा गुरु जी से ने भीतर तो मन ज्ञान का सहारा दे, ऊपर तो जमाना दिखावा है, जमाना में के चल रहा है, कितना छल से, कितना कपट से, कितना दवेश से, कितना पाप से, मैं देखूं उसमें बहु नहीं। ठीक बात है। फिर तो गुरुजी मन तारेगा पार। और जय गुरुजी की डांट फटकारते और मैं 5-7 बातें में आ गया और मैं मन रास्ता भटक गया मैं, और गुरुजी की मन बात याद को नहीं करी तो फिर मैं मारा जाऊंगा।
गुरु जी उसका है जो गुरु जी की बात पर खड़ा है, जी, जो उसकी बात गुरु ना जी मानना की बात पर भी नहीं से और अपन मनमानी भी करे है, और ऊपर तो नो को तुम मेरा गुरु जी, तो गुरु जी उसका सारा कौन ला सकता है? यो आत्मा और परमात्मा का खेल है। आत्मा में मेरा पास है तो मेरा गुरु जी में भी तो आत्मा होगी, उसके ऊपर भी तो कोई गुरु जी बैठा है, किसी परमात्मा का रूप में कोई हनुमान राम श्याम कोई तो इष्ट है उसका भी, तो वो उसने बता देगा कि भाई इसमें इतना दम को नहीं रहा, यो फैल होगा, यो 8 से जाके पड़ेगा, तो गुरु उसकी संभाल करनी बंद कर दे। तो मतलब यो वाक्य तो मिथ्या हो गया जी। अग भाई घना भजनिया दुखी होने का कारण बता दिया जी कि किते न किते चूक हो, कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई छोटी मोटी कमी रह जी, चाहे लोभ लालच से काम कहा कृत्य कार्य यदि न लभ्य थे को अत्र दोष है, भाई हम कार्य करा हमको और वो बार बार करना सफल नहीं हो रहा, तो उसमें दोष की है, दोष देखो फिर। तो जो भटके हैं और जो अपना आप पूर्ण कौन रन देना है, उनको तो आओगी काली, और जो अपना गुरु का अंदर 100 का 100 है और वो करे भी कम है, और छोटी मोटी त्रुटि भी रहेगी तो वह त्रुटि भी इसकी माप से, और उसमें कोई काम में कमी रही हुआ भी उसकी माप से वो पार होगा। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसमें मक्खी